क्या आप ये जानते हैं कि जिस भाई ने अपना पूरा जीवन श्री राम के लिए समर्पित कर दिया, उसी प्राणों से प्रिय भाई लक्ष्मण को श्री राम ने अपने ही मुख से मृत्युदंड क्यों दिया था? आइए आज रामायण की एक ऐसी अनजानी और हृदय विदारक कथा सुनते हैं। लंका का युद्ध जीतकर श्री राम अयोध्या के राजा बन चुके थे। ऐसे ही एक दिन यमराज एक साधारण साधु का वेश धारण करके अयोध्या में श्री राम के पास पहुंचे। यमराज ने श्री राम से कहा, महाराज, मुझे आपसे कुछ अत्यंत गुप्त बातें करनी हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। हमारी इस वार्ता के दौरान कोई भी इस कक्ष में प्रवेश न करे। यदि कोई बीच में बाधा डालता है तो आपको उसे मृत्यु दंड देना होगा। श्री राम ने यह शर्त स्वीकार कर ली और अपने सबसे विश्वसनीय भाई लक्ष्मण को कक्ष के बाहर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया। उन्होंने आदेश दिया कि एक पक्षी भी भीतर प्रवेश न कर सके। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी महर्षि दुर्वासा आ पहुंचे। दुर्वासा मुनि अपने भयंकर क्रोध के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। आते ही उन्होंने लक्ष्मण से कहा, मैं तुरंत श्री राम से मिलना चाहता हूँ। लक्ष्मण ने अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें। महाराज इस समय एक अत्यंत आवश्यक और गुप्त चर्चा में व्यस्त हैं। ये सुनते ही दुर्वासा मुनि क्रोध से जल उठे। वे चिल्लाकर बोले, यदि मुझे इसी क्षण अंदर जाने नहीं दिया गया तो मैं अपने श्राप से पूरी अयोध्या को भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण एक भयंकर धर्म संकट में पड़ गए। वे जानते थे कि यदि वे भीतर जाते हैं तो श्री राम के वचन के अनुसार उन्हें मृत्यु दंड मिलेगा, और यदि वे न जाएं तो दुर्वासा के श्राप से पूरी अयोध्या जलकर राख हो जाएगी और लाखों निर्दोष प्रजा मारी जाएगी। अंततः प्रजा की रक्षा के लिए लक्ष्मण ने अपने जीवन का बलिदान देने का निर्णय लिया। उन्होंने बिना विलंब किए कक्ष में प्रवेश किया और श्री राम को दुर्वासा मुनि के आगमन का समाचार दिया। श्री राम पर मानो वज्रपात हो गया। उनका हृदय व्याकुल हो उठा। जिस भाई को वे सबसे अधिक प्रेम करते थे, उसे कैसे मृत्युदंड दे? लेकिन दिया हुआ वचन निभाना भी आवश्यक था। तब महर्षि वशिष्ठ और अन्य विद्वान ऋषियों ने श्री राम को समझाया कि किसी प्रियजन का सदा के लिए त्याग करना भी मृत्युदंड के समान ही होता है। भारी मन और आंखों में आंसू लेकर श्री राम ने अपने प्राणों से प्रिय भाई लक्ष्मण का सदा के लिए त्याग कर दिया। भाई के आदेश को सिर झुकाकर स्वीकार करते हुए लक्ष्मण सरयू नदी के तट पर चले गए। वहां उन्होंने गहन ध्यान में बैठकर स्वेच्छा से अपने प्राण त्याग दिए। प्राण त्यागने के पश्चात लक्ष्मण अपने वास्तविक शेषनाग स्वरूप में वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास चले गए। कुछ ही दिनों बाद श्री राम ने भी सरयू नदी के जल में प्रवेश कर अपनी मानव लीला समाप्त की और अपने वास्तविक रूप भगवान विष्णु बनकर वैकुंठ लौट गए। अगर आपको ये कथा हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और जय श्री राम अवश्य लिखें।